प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सर्किट से जुड़ी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको एक सर्किट दे रखा है जिस सर्किट में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड आउट करते हैं। मुझे जिन दो टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसको मैंने पॉजिटिव और एक टर्मिनल को नेगेटिव कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो आइए हम करंट की डायरेक्शन भी इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां से हमारा आई करंट बैटरी से गया, इधर करंट के पास एक पाथ है I1, तो करंट का कुछ पार्ट इस तरह से फ्लो हो जाएगा नेगेटिव की ओर। करंट का रिमेनिंग पार्ट जो है हो जाएगा इस पाथ से, जिस करंट को हम बोलेंगे I2। यानी करंट हमारा डिवाइड हो गया। 1 ओम के रेजिस्टर के बाद करंट दो ब्रांचेस में अलग अलग, दो नेटवर्क्स में अलग अलग डिवाइड हो गया। अब ये जो I2 करंट है ये इधर नहीं जाएगा क्योंकि इधर कोई नेगेटिव पोटेंशियल नहीं है, तो करंट पूरा क्या होगा, इस ब्रांच से होता हुआ यानी शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होने लगेगा। तो हम देखेंगे कि I2 करंट यहां आ जाएगा और सिमिलर ही I2 करंट इस पर होगा। इन दोनों रेजिस्टर्स का इस सर्किट में कोई मीनिंग नहीं है, तो इस सर्किट में से हम 4 ओम और 4 ओम के जो रेजिस्टर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं इनको रिमूव कर सकते हैं। अब रहा कितना हमारे पास, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम के तीनों रेजिस्टर्स आगे हमारे सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी हमारा 2 ओम प्लस 2 ओम और प्लस 2 ओम, तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा 6 ओम इस ब्रांच का पूरे का। तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें रेजिस्टेंस मिला जिसको हम बोलेंगे 6 ओम। हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ था ये भी 6 ओम है। ये रजिस्टर है हमारे पास 1 ओम का और ये रजिस्टर है हमारे पास 1 ओम का, और ए और बी के बीच में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखें इधर तो 6 ओम और 6 ओम ये दोनों किस में हैं, इस पर करंट I2 है बेटा, इस पर करंट I1 है और इधर से करंट I आ रहा था। और हमको पता है कि जहां पर भी करंट डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Rp = R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 6 प्लस 6 ये आ जाएगा हमारा 36 अपॉन 12, यानी कि ये आ गया हमारा 3 ओम। तो ये हमें मिल गया इन दोनों का इक्विवेलेंट 3 ओम। सर्किट को मैं आगे और इस तरह से रिप्लेस कर सकता हूँ। सर्किट मेरा बन जाएगा अब कुछ इस तरह का, और ये आ गया हमारा भाई A और ये आ गया हमारा भाई B, और ये रेजिस्टेंस कितने का है, 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम का, और इन दोनों को हम मिला करके अगर पैरेलल में लिखेंगे तो ये रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा 3 ओम का। नाउ ऑल द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। तो सीरीज का हमें फॉर्मूला पता है बेटा, 1 प्लस 3 प्लस 1, इसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने लिख दिया। पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो होगा हमारा 5 ओम। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें लास्ट के रेजिस्टर्स इस तरह से फ्री दे रखे हों, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेजिस्टर शॉर्ट हैं, इनका हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि करंट अब इस तरह से मूव नहीं करेगा। करंट केवल शॉर्टेस्ट पाथ को ऑप्ट करते हुए इस तरह से निकल जाएगा। तो जो आई करंट बैटरी से आया था वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट I2 इस तरह से निकलेगा, कुछ करंट I1 नेगेटिव टर्मिनल की ओर इस तरह से मूव करेगा। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ हमें एक और सर्किट दे रखा है जिसमें हमें पावर कंजप्शन निकालना है। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 6 ओम, 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टर्स लगे हुए हैं 18 वोल्ट की बैटरी के साथ। और इस सर्किट में हमको फाइंड आउट करना है कि ये सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करेगा। सपोज कीजिए कि भाई 6 ओम का एक बल्ब है, एक 3 ओम का बल्ब है और एक 4 ओम का बल्ब है, और तीनों ही बल्ब 18 वोल्ट की बैटरी से लगे हुए हैं। तो बताइए पूरे सर्किट के द्वारा कंज्यूम्ड पावर सप्लाई कितनी होगी। तो हमको पता है कि भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हम करंट मान लेंगे, आई करंट मान लो फ्लो हो रहा है। जितना करंट बैटरी से हम लेते हैं भाई उतना ही करंट हम बैटरी को वापस देंगे। इतना काम कर लिया। अब इस पॉइंट पर आकर के करंट के पास दो पाथ है नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के। पहला पाथ हो जाएगा भाई 6 ओम के रेजिस्टर से जाने का, और दूसरा पार्ट हो जाएगा मेरे भाई 3 ओम के रेजिस्टर से जाने का। तो इसका मतलब है कि जो आई करंट है ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, और जहां पर भी करंट डिवाइड होता है वो आता है हमारा पैरेलल में। तो 6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टर्स आ जाएंगे हमारे पैरेलल में। तो ये कितना हो जाएगा हमारा R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो
मैं इसको लिख सकता हूं क्या है बच्चों 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2 ओम 18 अपॉन 9। अब आगे हम इस सर्किट को कैसे लिख सकते हैं, इस सर्किट को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और ये मिल जाएगा हमें 6 और 3 मिलकर के बेटा 2 ओम, और यहां हमारे पास कितने का लगा हुआ है, here is a resistance of 4 ohm connected with battery of potential 18 volt. So now we can solve the given network of 2 ohm and 4 ohm resistors. So consider a current I from 4 ohm resistors, and from 2 ohm resistor current will also flow I, and then I current ही हमारा बैटरी के अंदर एंटर करने वाला है। तो इस पूरे सर्किट से I करंट जा रहा है, इसका मतलब 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टर सीरीज में आ गए। तो R सीरीज कितना होगा भाई, R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 4, R2 की वैल्यू हमारे पास 2, तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकल आया 6 ओम। अब हमें पता है भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का आ गया 6 ओम। अब ध्यान दें भाई पोटेंशियल कितना है हमारे पास 18 वोल्ट, पोटेंशियल है हमारे पास 18 वोल्ट, हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो हमें पावर का फॉर्मूला पता था, पावर के हमारे फॉर्मूले थे वोल्टेज और करंट की फॉर्म में P = VI। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पहला फॉर्मूला था P = VI, दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास I की जगह पर मैं लिख सकता हूं ओम्स लॉ से V/R, तो फॉर्मूला बन जाएगा V²/R। तो मेरे पास देखो V की वैल्यू भी है, मेरे पास देखिए R की वैल्यू भी है। I can easily find out the value of power consumed by the given circuit। तो V² का मतलब कितना हो जाएगा बेटा 18 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा मेरे भाई R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 18 × 18 अपॉन 6, 6 3 18 हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये 50 वॉट इसकी पावर कंज्यूम्ड होगी। और पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, वाट होती है, या जूल पर सेकंड भी आप इसकी यूनिट को लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में 10th लेवल पर पूछा जा सकता है, और कई बार एमसीक्यूज में 12th में भी ये क्वेश्चन बना या जा सकता है सीबीएसई की ओर से या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में।